चुड़ैल की भूतिया फलों की मालगाड़ी। अरे रात के पूरे 11 बज गए हैं। ये ट्रेन कब आएगी नागपुर जाने वाली? टाइमिंग तो अभी की ही बताई थी, हो सकता है 5 मिनट लेट हो गई हो। शायद तुम्हें पता है ये ट्रेन कुछ समय पहले ही चली है। ये कोई आम ट्रेन नहीं, फलों की ट्रेन है। उनकी सीट फलों की तरह ही बनी होती है और उस सीट पर वही फल मिलता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस रंग बिरंगी फलों की ट्रेन में जाने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, हमारी ये वाली ट्रेन है, फलों की ट्रेन। तभी फलों की ट्रेन अवधापुर स्टेशन पर आ जाती है, जिसमें सभी यात्रियों के चढ़ते ही अचानक से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाते हैं। बैठते ही यात्री डर जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से लाइट जल जाती है। शुक्र है ये लाइट जल गई, मैं तो डर ही गई थी। देखो ना राजू, कितनी अच्छी फलों की ट्रेन है। मुझे ये सीट बहुत अच्छी लगी। मैं बैठूंगी आम की सीट पर ताकि मुझे आम खाने को मिले। अच्छा ऐसा क्या? तो मैं बैठूंगा अमरूद वाली ये हरी भरी सीट पर। लेकिन मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का भी मन था। अरे बेटा, चिंता क्यों करते हो? मैं स्ट्रॉबेरी वाली सीट पर ही बैठी हूँ। तुम मुझे थोड़े अमरूद खिला देना, मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी दे दूंगी। आखिर हमें भी तो इस फलों की ट्रेन का मजा उठाना है। हाँ हाँ, क्यों ना हम सब अपने फल आपस में बांट कर खा ले। ये बोलते ही दो सुंदर लड़कियां हाथ में फलों की ट्रे लिए हुए आती हैं और पैसेंजर्स को फल देती हैं। लीजिए, आपकी फ्रूट्स खाइए। इस मालगाड़ी का, मेरा मतलब इस अद्भुत फलों की ट्रेन का मजा लीजिए। जी जरूर, मजा आ गया खाकर। रियली नाइस। हाँ, स्ट्रॉबेरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटा थोड़ी और देना। ले खा ले बढ़िया। वो लोग जैसे ही फल खाकर नाच गाना करने लगते हैं, इतने में ट्रेन बहुत तेजी से चलने लगती है। उसके अंदर की लाइट जलने बुझने लगती है। ये देख आसपास बैठे सभी यात्री डरने लगते हैं और ट्रेन की चेन खींचते हैं। ये ट्रेन क्यों नहीं इतनी तेज क्यों चल रही है? अरे हमारी जान को खतरा हो सकता है। अरे कोई रोको इस ट्रेन को। हाँ बेटा, रुकवाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ट्रेन अब नहीं रुकेगी, तुम सभी लोग मरने वाले हो। अब तो सिर्फ मौत के स्टेशन पर ही ये गाड़ी रुकेगी। कौन हो? छोड़ो हमें, रोको इस ट्रेन को। तभी उसे फलों की ट्रेन की चारों चुड़ैल सामने आ जाती हैं, जो कि बेहद भयानक थी और एक चुटकी बजाते ही फलों की ट्रेन को मालगाड़ी में तब्दील कर देती हैं। अपने आसपास का खंडहर माहौल देख यात्रियों का गला सूख जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी ट्रेन के दरवाजे या खिड़की नहीं खोल पाती। खोलो, अरे कोई खोलो, अरे बचाओ, हमें यहाँ पर चार चुड़ैलों ने पकड़ लिया। अरे ये मालगाड़ी कैसे बन गई? ये तो पैसेंजर वाली ट्रेन थी। हम कुछ भी कर सकते हैं, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम में से कोई नहीं बचेगा। अब ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। हाँ, कोशिश करके तो देख ही लिया होगा। तुम्हें फलों की ट्रेन में आकर फल खाने थे ना? आओ, हम तुम्हें फल खिलाते हैं। अरे रिया कहाँ है? वो इन लोगों को फल खिलाने में मदद नहीं करेगी क्या? ओए चुड़ैल, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहीं पर हूँ। ए चुड़ैल, तू यहाँ पर है तो ट्रेन कौन चला रहा है? ओहो, ऑटोमेटिक मोड पर डालकर आई हूँ। चुड़ैल देख, तेज एक्सप्रेस होकर चल रही है। चारों चुड़ैल यात्रियों को जबरदस्ती फल खिलाने लगती हैं। छोड़ दो, हमें जाने दो। सारे यात्री बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो चुड़ैलें उन्हें वहीं फल खिलाकर वैसा बना देती हैं और अपने पैरों से रौंद देती हैं। इसके बाद वो लोग मर जाते हैं। ऐसे ही चुड़ैल बार बार करती है, किसी न किसी स्टेशन से लोगों को उठाती है और उन्हें फल की ट्रेन का लालच देकर फल खिलाकर उन्हें ऐसे ही मार देती है। कुछ ही हफ्तों में ये सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि उनके परिवारजन उन्हें ढूंढने के लिए स्टेशन पर आने लगे और अफवाह फैल गई कि चुड़ैलें फलों की मालगाड़ी ट्रेन में लोगों को मार रही हैं। इसके बाद कुछ भी यात्री मालगाड़ी में गए जो कि अनजान थे। उनमें से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट विक्रम था, जो संतरे की सीट पर बैठकर संतरा खा रहा था। इंटरेस्टिंग, ये काफी अच्छी ट्रेन है, पर मुझे यहाँ कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। लीजिए सर, और संतरा खाएंगे? नहीं, बस हो गया।
नहीं, खा लीजिए सर, खा लीजिए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। रिया डरावनी आवाज में बोलते बोलते चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जबरदस्ती विक्रम को संतरा खिलाने लगती है, पर विक्रम उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मेरा शक सही था, तुम चुड़ैल हो, इसीलिए यहाँ पर इतने समय से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। तू जानता नहीं है हम कौन हैं? 2 टके की चुड़ैल है तू। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, जीसस सेव मी, नेम ऑफ द जीसस। विक्रम के पावरफुल होली शब्द सुनते ही तीनों चारों चुड़ैल उससे दूर हो जाती हैं और कुछ देर के लिए उसके वश में। देखो, हमसे बात करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ मुझे, तुमने इस ट्रेन को फलों की ट्रेन में क्यों तब्दील किया और उसके बाद ये मालगाड़ी कैसे बनी? आखिर क्यों तुम चुड़ैलें बनकर मासूम लोगों की जान ले रही हो? सुनना चाहता है तो सुन खजूर। पिछले साल की बात है, हम चारों सहेलियां अपने घर का खर्च चलाने के लिए गर्मी के मौसम में रस भरे फलों को बेचकर घर का खर्च चलाती थी। लेकिन एक दिन में ढेर सारे फलों को दूसरे स्टेशन पर किसी दुकानदार को पहुंचाना था। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फल की टोकरी थी और उस दिन हम स्टेशन पर लेट पहुंचे थे। ओहो, ये हमसे क्या हो गया? अब हम इन फलों की टोकरी को समय पर कैसे पहुंचाएंगे? हमारी ट्रेन चली गई। एक आइडिया है, क्यों ना इसी मालगाड़ी के जरिए अगले स्टेशन पर उतर जाएं। हम पूछ लेते हैं किसी से। हाँ चलो। चारों सहेली डबल डबल फलों की टोकरी उठाकर मालगाड़ी के अंदर चढ़ कुछ लड़कों से कहती हैं, सुनिए, हम जानते हैं ये मालगाड़ी आम जनता के लिए नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ अगले स्टेशन पर जाना है और बहुत जरूरी है। आप हमें जाने दीजिए, हमारे पास बहुत सामान है। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते, चले जाओ यहाँ से। हाँ जाओ, ये कोई गरीबों का अड्डा नहीं है जो कोई भी चढ़ जाए। मान जाइए, सिर्फ 1 घंटे की बात है, अगले स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, वरना लाए हुए हमारे सारे फल सड़ जाएंगे। चारों लड़कियां बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो लड़के नहीं सुनते और मालगाड़ी वहां से भी जाने लगती है। इतने में चारों लड़कियां पास खड़े टीटी से पूछती हैं और वो उन्हें मालगाड़ी में जाने देता है। उसके बाद ट्रेन चलने लगती है और वहीं उन्हें कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुन चारों लड़कियां उन्हें बचाने जाती हैं तो देखती हैं वो चारों लड़के उन्हें बांध कर उनसे जबरदस्ती कर रहे थे। तभी रागिनी, अंजू, रिया आ जाते हैं। छोड़ो इन्हें, छोड़ो। गाड़ी में हमें चढ़ने नहीं दे रहे थे ताकि तुम्हारी असलियत हमारे सामने ना आ जाए। सहेलियों, हमें इन्हें बचाना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक पहुंच गई, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। विमल रिया को पकड़ लेता है। इतने में मोहिनी उसके सिर पर डंडा मार देती है, जिससे चारों लड़के उन चारों पर हावी हो जाते हैं और उनके बाल पकड़कर ट्रेन की दीवार में मारते हैं, जिससे वो मर जाती हैं। सही किया यारो, हमने इन्हें यहीं मार डाला। तुमने हमारे साथ जो किया है, इसका बदला हम जरूर लेने आएंगे। ये बोलते बोलते मोहिनी अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद चारों सहेलियां चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं और उन्हें उसी मालगाड़ी में पटक पटक के बहुत मारती हैं। बोल रहा था तू, अच्छा हुआ हमने इन्हें यहीं मार डाला, तुम भी मरोगे। चुड़ैल, छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो, मत मारो मुझे। मरना तो पड़ेगा, तुमने इन लड़कियों को भी मार डाला और हमें भी। अब ये मालगाड़ी बनेगी फलों की ट्रेन, जहां हम लोगों को खिलाएंगे पसंदीदा फल। शुरुआत इनसे करते हुए। ये बोलते ही चारों चुड़ैल उन चारों लड़कों को जबरदस्ती जहरीला फल खिलाकर मार डालती है। इसके बाद चुड़ैल मालगाड़ी को फलों की ट्रेन बनाकर यात्रियों को चढ़ाती है और उन्हें मालगाड़ी में बेरहमी से मार देती है। बस तब से हम लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुम गुनहगारों से अपना बदला ले चुकी हो, मासूम लोगों को मारना बंद करो। नहीं, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस मालगाड़ी में लोगों को फल खिलाकर मारने में हमें बड़ा मजा आता है। अब एक ही रास्ता है, मुझे किसी तरह इस ट्रेन को जलाना होगा। आगे एक ब्रिज आएगा जहां हम सब कूद कर अपनी जान बचा सकते हैं। ठीक है, इधर आओ। जी सर। कुछ भी करके सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लो, क्योंकि आगे एक ब्रिज आएगा, हमें वहां कूदना है। इससे पहले इस पूरी ट्रेन को जलाना भी है, तभी इन चुड़ैलों का खात्मा होगा। ठीक है। तुम दोनों में क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं। फिर विक्रम चारों चुड़ैलों को अपनी बातों में उलझा कर रखता है।
इतने में ट्रेन के बाकी यात्री ट्रेन के लास्ट के डिब्बे को जलाते जलाते आगे पहुंच जाते हैं। सामने जैसे ही एक ब्रिज आता है तो सारे लोग शीशा तोड़कर खिड़की से पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और पूरी ट्रेन में आग लग जाती है। चुड़ैलों को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और इस तरह चुड़ैलों की भूतिया फलों की मालगाड़ी ट्रेन का अंत हो जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, पानी में तैरना नहीं आता। अरे एक्टिंग कम करो, सीधे खड़े रहो। यहाँ पानी का लेवल बहुत कम है, कहीं नहीं डूब के जाओगे तुम। शुक्र करो बच गए। शुक्र है, थैंक यू, आपने हम सब लोगों को बचा लिया। पर आप हैं कौन और उन चुड़ैलों से बात कैसे कर पाए? हमें तो वो दिख भी नहीं रही थी। चुड़ैल सिर्फ किसी किसी को दिखती हैं। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैंने उनसे बात की। वो भी मासूम थी पर इतनी भी नहीं। रात का समय है, चलिए इस पानी से निकलते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट विक्रम बहुत मासूम लोगों की जान बचाकर उन्हें पानी से बाहर निकाल सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इस तरह अब कोई भूतिया फलों की मालगाड़ी मासूम लोगों को परेशान नहीं करती।